तो बेटा ये असेसमेंट ऑफ एओपी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में आया भी है और हो सकता है दोबारा भी आ जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एग्रीकल्चर इनकम की नॉलेज चाहिए, वैसे मुश्किल कुछ नहीं है बेटा। इसने देखो, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राम एंड रहीम आर मेंबर्स ऑफ एओपी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो मेंबर है, partner है। AOP has income of 2,63,000 under the head profit and gains of profit and it has also an agriculture income of 90,000। The individual income of its members are given as follows। ये given है बेटा, एग्रीकल्चर इन दोनों given है। During the year Ram paid ULIP of 7,500 and Rahim paid 3,600 by check under Mediclaim and deposited 7,500 in PPF. Calculate a tax liability of AOP and its member for the assessment year 23-24। बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ। अगर किसी भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करती तो एओपी के ऊपर सेम रेट्स एप्लीकेबल होती हैं जो इंडिविजुअल एसएससी को एप्लीकेबल होती हैं। और जब वो केस एप्लीकेबल होंगे तो फिर आपने क्या करना है बेटा, तो आपने सिंपल लगाना है। जैसे अभी हम ये केस ए देख रहे हैं बेटा, केस ए आप देख पा रहे हैं। केस ए में क्या है, राम एंड रहीम दोनों की इनकम एग्रीकल्चर भी है, नॉन एग्रीकल्चर भी है। तो जो राम की इनकम है आप देख पा रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर, वो 167,000 है और रहीम की 192 है। तो किसी भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करती तो एओपी को जो रेट लगेंगे वो इंडिविजुअल के रेट लगेंगे। और जब इंडिविजुअल के रेट लगते हैं तो जो शेयर आएगा एओपी का वो इंडिविजुअल में जुड़ेगा भी, सही जुड़ेगा तो रिबेट अंडर सेक्शन 86 मिलेगी। ये सारा इसी में सीखना है हमने, तो मैं इसी में आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बेटा हम केस ए करने लगे हैं। केस ए, मैं इसको लिखूंगा आपके साथ कि केस ए क्यों लगा। केस ए, केस ए वेयर द इनकम ऑफ ऑल और एनीवन of all or any member does not exceed the maximum exempted slab। मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड स्लैब का मतलब होता है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही, ये केस वन है ये बेटा, केस ए। ये हमारा केस ये लगेगा बेटा कि जब किसी भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो एओपी विल पे टैक्सेस एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड टू इंडिविजुअल्स। दोबारा से बता रहा हूं, आई रिपीट माई लाइन्स। जब किसी भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करती, 2.5 लाख मैं इसलिए सिंबॉलिकली यूज करता हूँ 2.5 लाख। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख हो जाएगी, अगर वेरी सीनियर सिटीजन है तो 5। मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड स्लैब का मतलब ये होता है 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख। तो जब किसी भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख को एक्सीड नहीं कर रही तो फिर एओपी शैल पे टैक्सेस एट इंडिविजुअल रेट्स। तो इंडिविजुअल के रेट्स तो हमें आते हैं टैक्स निकालने के बेटा। इंडिविजुअल के टैक्स रेट तो हमने सीखे थे कैसे निकालते हैं, वो आप सब जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। हम वो फॉर्मेट बना लेते हैं। इंडिविजुअल वाला फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल था। पहले वो स्पेशल इनकम के ऊपर टैक्स लगाते थे, अगर स्पेशल इनकम के ऊपर टैक्स लग गया तो फिर दूसरे पे लगते थे। तो इसमें स्पेशल इनकम है ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल इनकम है एओपी की। एओपी को भी वो लगती है बेटा, आपको पता है एओपी के ऊपर भी सेम प्रोविजंस लगते हैं जो इंडिविजुअल को लगते हैं। एओपी, एचईएफ और इंडिविजुअल की इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है, लेकिन कंडीशंस देख लेनी है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन द एग्जम्प्टेड स्लैब, 250 से एक्सीड करती है। एंड द एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन ₹5,000, वो भी करती है। तो अब ये 4A लगेगा बेटा। 1 2 3 है नहीं। 1 होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, 2 होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दोनों को जोड़कर। अच्छा, कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं, वो भी बता दो। ये बेटा व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू
आई एम कंप्यूटिंग टैक्स लाइबिलिटी ऑफ फर्म। अभी हम एओपी की निकाल रहे हैं बेटा, इंडिविजुअल की नहीं निकाल रहे। ए और बी की, राम और रहीम की बाद में निकालेंगे। मैं सिर्फ एक की निकालूंगा, राम की, रहीम की आप करना, आपके लिए काम भी दे हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा सारा कुछ। तो ये मैं लिख देता हूँ, यू आर कंप्यूटिंग टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एओपी। कई बार ध्यान में नहीं आता भी क्या करा है। तो ये पहला 4A, स्टेप 4A लगा। 4A क्यों लगा? पहले तीन है नहीं, कैजुअल इनकम है नहीं, वो भी नहीं है, तो वो सारे आपने ध्यान रखने हैं। तो एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़कर टैक्स निकाल लेते हैं। मतलब टैक्स ऑन किस पे लगेगा? 2,63,000, 263, यस, 2,63,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम 90,000। तो दोनों को जोड़ लिया जाए तो इट विल बी 353। 3,53,000 पे टैक्स निकाल लो। ये तो निकालना आता है हमें, निकालेंगे। फर्स्ट 2,50,000 पे नील, यही रेट होती है नील, नील। नेक्स्ट 250 पे, नेक्स्ट 250 तो मेरे ख्याल जाएगा ही नहीं, तो ये रह जाएगा हमारा 153, 103 रह गया, 103। इस पे 5%, तो ये आ गया हमारा 5150। बस ये आ गया 5150। 5150, ये बेटा हमारा टैक्स आ गया 4A का। फिर 4B आ जाएगा, लेस कर देते हैं 4B का टैक्स जो बनेगा। 4B, यहाँ 4B लिख देते हैं, ये माइनस करना है, साइन लगाएंगे बाहर, -4B। 4B का मतलब टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्प्टेड स्लैब। एग्जम्प्टेड स्लैब इज, यू नो, 250 यहाँ। तो टैक्स ऑन 90,000 प्लस 250, दैट मीन्स 3,40,000 पे टैक्स निकालना है। तो फर्स्ट 2,50,000 पे नहीं, तो लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट 90,000 ही रह गया सिर्फ, 5%, 4,500। ये जो बचा ये हमारा एक्चुअल टैक्स आ गया। इसमें रिबेट नहीं होती बेटा, रिबेट इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, HF को भी नहीं मिलती 87 वाली। तो ये बेटा 650 रह गया हमारे पास। सरचार्ज नहीं लगेगा, नो सरचार्ज, क्योंकि सरचार्ज तो आपको पता है ज्यादा इनकम पर लगता है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 4% लगाया 26 रुपीज 650 का, तो ये हो जाएगा 676। तो टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 680, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो ये बेटा हमारा सिस्टम से हमने कैलकुलेट कर। तो बेटा अब हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ राम। राम था पेपर में, रमेश था, आई थिंक थोड़ा सा ही फर्क था। बेटा 676 ही आ रहा है, लेकिन हम राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेन भी तो लेते हैं बेटा टैक्स को। टैक्स पेबल राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेन करते हैं अंडर सेक्शन 288B। कब कई दिन से हम ये कर रहे हैं सारी जगह पे। चलो बेटा पहले हम इसकी टोटल इनकम निकालते हैं बेटा। अब बेटा इसमें जब हमने करना है, तो इसमें जब
सुनो मेरी ये बात ध्यान से समझने वाली बात है। जब एओपी इंडिविजुअल के रेट पे टैक्स पे करती है, तो जो एओपी का शेयर है वो इंडिविजुअल की इनकम में जुड़ जाएगा, और जब वो इनकम में जुड़ जाएगा तो फिर रिबेट अंडर सेक्शन 86 देनी पड़ती है। पहले ध्यान से सुन लो, आई रिपीट माई लाइन्स अगेन, में भी तरीका डिफरेंट हो सकता है। जब एओपी एओपी इंडिविजुअल के टैक्स से रेट पे करती है, अभी इंडिविजुअल के टैक्स रेट स्लैब लगाई है। इंडिविजुअल की टैक्स स्लैब्स लगती हैं जब किसी भी मेंबर की इनकम एग्जम्प्टेड स्लैब से एक्सीड नहीं करती। दूसरा जो केस है उसमें आप देख रहे हैं रहीम की इनकम ज्यादा है केस बी में, तो वहां दूसरा सिखाएंगे। अभी हम सिंपल ए वाला केस कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है। जब वो इनकम 2.5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही होती, तो फिर हम उसको इंडिविजुअल की टैक्स रेट लगाते हैं। और जब हमने इंडिविजुअल की टैक्स रेट लगा दी है, तो फिर वो जो शेयर आएगा यूपी का वो इंडिविजुअल में जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तो फिर रिबेट भी मिलेगी 86 की। वो सारी आज ही हम सीखेंगे। तो अब अगला स्टेप आ जाता है बेटा हमारा। अब हम इनकम निकालने लगे हैं। किसकी इनकम निकालेंगे हम? राम की। राम की इनकम निकालनी है तो आपको बता रहा हूँ कैसे करनी है, देखिए। राम की इंडिविजुअल इनकम भी जोड़ेंगे और शेयर फ्रॉम एओपी भी जोड़ेंगे। शेयर मेरे ख्याल 2:1 है इनका, अगर आपको ध्यान हो, पर लाइन लिखी थी कि जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:1, अगर ना दे होती फिर तो आपको पता हम इक्वल कर लेते हैं। तो ये पहले हम लिखेंगे राम्स इंडिविजुअल इनकम नॉन एग्रीकल्चर, राम्स नॉन एग्रीकल्चर। ये गिवन है बेटा, हमने नहीं निकाली, वो 167,000 ये लिखी हुई नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये 167 लिख लेनी है, 1,67,000। अब इसमें उसका शेयर भी जुड़ेगा बेटा। कौन सा? शेयर फ्रॉम एओपी, राम शेयर इन एओपी। ये जो हमने सारा किया है ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम का ही किया है। फिर एग्रीकल्चर का जोड़ेंगे, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये तो आपको पता है ना, ऐसे ही जोड़ते हैं। नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो जुड़ेगी, अपनी इनकम भी जोड़ लेनी है, शेयर फ्रॉम वो भी जोड़ लेना होगा। तो ये आ गया। कितनी है इसकी? तो ऐसे टोटल इनकम कितनी है? 263। तो 263 का इसका हिस्सा निकाल लो बेटा। 263,000 का इसका 2/3, फॉर द सेक ऑफ दिस वन। ये आ गया हमारे पास 175,333। अब ये हमारी जीटीआई बन जाएगी। इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि और तो कुछ है नहीं इसकी इनकम में। डिडक्शंस हैं, डिडक्शन देंगे बेटा। पर लिखिए यूलिप में लगाया उसने पैसा, तो ये इसकी जीटीआई आ जाएगी। जीटीआई, जीटीआई आ गई ग्रॉस टोटल इनकम, दोनों को जोड़ लिया। 3,42,333 ये जीटीआई आ गई। इसमें से लेस कर देंगे हम डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इंडिविजुअल की असेसमेंट चल रही है, इसने यूलिप में लगाया। राम पेड यूलिप 7,500, तो 7,500 बस। और ये से सिर्फ बेटा सिंबॉलिकली चीजें सिखाना चाहता है वो भी, कि हमें आती हैं चीजें, और है नहीं इसमें ज्यादा भी। तो ये बेटा हमारा टोटल इनकम निकल आएगी। अब टोटल इनकम निकाल ली हम, टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम जब हमने इसको माइनस करा तो हमारी टोटल इनकम आ गई 334,833। ये हमारी टोटल इनकम आ गई। एग्रीकल्चर इनकम यहाँ ऐड नहीं करते बेटा। तो क्यों नहीं करते वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया जो होती है वो टैक्स निकालते हुए जोड़ते हैं। अब ये बेटा हमने इसको ऐसे कर दिया, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 कर दिया। 833 था, 833 को बेटा हमने राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 कर दिया। अब क्या करेंगे? ऐसी टैक्स लाइबिलिटी ऑफ राम निकालेंगे, फिर टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रहीम निकालेंगे, पहले ऐसे करके।
अब टैक्स लाइबिलिटी ऑफ राम निकलेगी बेटा। राम की टैक्स लाइबिलिटी निकालने रही राम जी की। अब पहले इसकी पहले एग्रीकल्चर इनकम जोड़ लूं साइड पे पहले ही, वो भी जोड़ लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम भी जुड़ेगी ना उधर से। अपनी इसकी है ओन ओन एग्रीकल्चर इनकम है इसकी, क्वेश्चन में दी थी 36,000 प्लस 60,000 शेयर फ्रॉम एओपी। एओपी से कैसे शेयर आया? टोटल 90,000 थी बेटा वो, 90,000 का 2/3 इसे मिला है, 2/3। ये टोटल जोड़ के 96 होगी बेटा, तो हम बाहर लिखेंगे 96। अब ये जोड़नी होगी तो 96 छोड़ेंगे। अब ऐसे ही निकालेंगे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 343,830, 343,830, उल्टा लिख लिया मेरे ख्याल से। 334, 334,830 प्लस 96,000, तो दोनों को जोड़ लिया बेटा, ये हो जाएगा 4,30,830, 4,30,830। अब इसके ऊपर टैक्स निकालना है बेटा, ऐसे ही जैसे निकाल रहे थे। 250 पे नील आ गया और बाकी रह गया 180,830, 180,830। अब इसके ऊपर बेटा हम लगाएंगे 5%, लगाओ 5%, क्या गया 9042। ये पहला हिस्सा आ गया। दूसरा बेटा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जेम्प्टेड स्लैब, एग्जेम्प्टेड स्लैब 250 रहेगी, ये 96 होगी। एग्रीकल्चर 96, ये हो गया 346। अभी आ गया 250 पे नील और 96 पे 5%, 96 का 5% निकालेंगे तो 4,800। अब ये एक्चुअल टैक्स इसमें से माइनस करके आएगा, ये इसको माइनस का साइन दे देते हैं, तो ये आया हमारे पास 4,242। लेकिन ये तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को तो रिबेट मिलेगी, यस रिबेट मिलेगी, क्योंकि इसकी 2.5 लाख से इनकम कम है। किसको देखते हैं? नॉन एग्रीकल्चर को देखते हैं, एग्रीकल्चर नहीं जोड़ के देखनी। नॉन एग्रीकल्चर 334 थी टोटल इनकम, वो वाली वो देखनी है, तो इसको रिबेट मिलेगी, लेस रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो वो तो आप सभी जानते हैं, 12,500 और एक्चुअल टैक्स विच एवरेज लेस, 12,500 और एक्चुअल टैक्स विच एवरेज। तो जो लोअर होएगा बेटा, तो ये हमारा 4,242 ही दे देंगे इसमें तो। ओहो, ये तो बनेगी नहीं, ये नील हो गया बेटा। एजुकेशन से जीरो हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा टोटल टैक्स नील हो गया, टोटल टैक्स नील। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से नील, तो टैक्स पेबल भी नील हो गया। ओहो, ये तो गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं बेटा, सिखानी है चीज सिखा दूंगा। जब ये ऐसे जुड़ गया, ये तो बाई चांस नील हो गया बेटा, अब इसको रिबेट क्या दूं? चलो बाई चांस ये ज्यादा आता तो मैं इसे रिबेट देता, रिबेट अंडर सेक्शन 86। यहाँ पर जब एओपी की इनकम इंडिविजुअल की इनकम में जोड़नी है तब ये रिबेट देनी है। पहली मेरी बात सुनो ध्यान से, जब इनकम जोड़नी है तो रिबेट देनी है 86 की, और ये प्रोपोर्शनेटली है। घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। फॉर्मूला है जितना ये टैक्स पेबल आएगा, टैक्स पेबल ये जो आया अभी हमने कैलकुलेट, ये निकाल लेना है। टैक्स पेबल ये वाला लिख लेना, मल्टीप्लाइड बाय शेयर इन एओपी, जितनी शेयर इन एओपी आया है, शेयर इन एओपी जितना इसका हिस्सा था, कितना था शेयर इन एओपी वो हमने लिखा था ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ राम, राम की टोटल इनकम। ये प्रोपोर्शनेटली मिल जाएगी आपको रिबेट अंडर सेक्शन 86, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लगानी पड़ेगी,
क्योंकि ये तो पहले ही खत्म हो गया बेटा, यहाँ ये वहां तक पहुंचा ही नहीं कि इसे रिबेट अंडर सेक्शन 86 देनी। तो ये अगर आएगा किसी क्वेश्चन में, आगे आएगा, जरूर आएगा, हम करेंगे ना, एक और लेक्चर लगेगा, वी विल बी डूइंग इट। तो आप बेटा देख रहे हैं ये वाला केस हमारा, कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारे एक मेंबर की इनकम जो है वो 3,07,000 है रहीम की, दूसरे केस में केस भी आ गया, नॉन एग्रीकल्चर इनकम रहीम की 3,07,000 होगी। तो जब उसकी 3,07,000 हो जाएगी रहीम की इनकम, तो अब रहीम को जो टैक्स लगेगा बेटा, वो लगेगा एओपी पे ही, टैक्स बदल जाएगा। एओपी विल पे टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर इसकी वर्डिंग ही लिख देता हूँ इसकी नेक्स्ट लाइन में, कि क्या करना है बेटा हमने। द एओपी शैल पे टैक्स एट MMR, that is at the rate of 30% as individual income of one of its members, that is Rahim, exceeds the exempted slab of rupees 2,50,000. So the impact of this will be that the share of AOP shall not be added to the individual income of partners. तो जब ये हमारी पे टैक्स करेगी, द एओपी shall pay taxes at MMR। MMR होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है, मैं लिख देता हूँ, टैक्स एट MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट 30%, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कई बार नहीं पता लगता, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, इससे ऊपर तो हमारी रेट है ही नहीं, दैट इज एट द रेट ऑफ 30%, 30%, as individual income of one of its members, that is Rahim, exceeds this exempted slab of rupees 2,50,000 से ज्यादा है, 3,07,000 थी मेरे ख्याल, तो 3,07,000 होगी, तो अब इसको टैक्स जो है किस पे लगेगा, 30% पे लगेगा। अब जब 30% पे लगेगा तो फिर नॉन एग्रीकल्चर इनकम जोड़ने की जरूरत नहीं होती यहाँ, ये तो इसीलिए जोड़ी जाती है एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम रेट पे टैक्स लगाना है। अब नहीं जोड़ना, वो इसलिए जोड़ी जाती है, सुन लो, जो एग्रीकल्चर इनकम जोड़ने का फंडा ही ये था कि उसको मैक्सिमम रेट पे टैक्स लगे। अब उसकी जितनी भी इनकम है, फर्स्ट है नेक्स्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो जब हम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एओपी निकालेंगे, तो कितनी थी एओपी की इनकम, एओपी की नॉर्मल इनकम थी 263, तो 263, ठीक है ना, टोटल इनकम एओपी की सारी टैक्सेबल है, 263,000 शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ मैक्सिमम मार्जिनल रेट, 30% पे लगेगा। ये सारी की सारी फिक्स स्लैब रेट हो जाएगी, अब कोई वो नहीं स्लैबें लगेंगी, फिक्स रेट, जैसे हम 184 में लगाते थे उसको बैलेंस इनकम 30%, वैसे ही। तो ये हमारा आ जाएगा 78,900, ये आ गया। अब ये यही एक्चुअल टैक्स हो जाएगा, रिबेट तो इसे मिलती ही नहीं, आपको पहले ही बताया, वो तो इंडिविजुअल के लिए सिर्फ, इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 3156, और ये जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 82056, 82056, तो 82060, तो ये बेटा हमारा टैक्स पेबल आ जाएगा। ये टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एओपी होगी, सिंपल होगी और इजी होगी। अब वो उसमें भी नहीं जुड़ेगी, अब राम की जो इनकम है उसमें भी नहीं जोड़नी, ना अब रिबेट लगनी। अब मैं राम की भी निकाल के दिखाता हूँ, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ राम, नहीं पहले टोटल इनकम निकालते हैं, टोटल इनकम ऑफ राम, केस बी में चेंज हो जाएगा सारा सिनेरियो, अब कुछ नहीं करना हमने। हाँ, उसकी तो एग्रीकल्चर इनकम के साथ जुड़ेगी, इसकी नहीं जुड़नी थी, क्यों, उसका जुड़ेगा, उसकी एग्रीकल्चर इनकम रहेगी, वो नहीं हटेगी। देखो बेटा, अब देखो इसमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम इसकी वाली लेंगे राम की,
ये शेयर हट जाएगा। शेयर क्यों हट जाएगा? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स 30% फुल रेट से टैक्स लग गया है। अब ये वाला काम खत्म। ये 167 आ गई। ये इसी की नॉन एग्रीकल्चर इनकम 167,000। और यही हमारी जीटीआई हो जाएगी इसकी। ये भी गया 1,67,000। ये 7,500 की डिडक्शन मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये उसकी मिलेगी। कितने की थी इसकी? वो मिलेगी, वो दे दी बेटा हमने, माइनस कर दो उसकी। 167 में से 7,500 चला गया। 159,500। 1,59,500। अब इसकी एग्रीकल्चर इनकम 36,000 है। उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। राम की अपनी एग्रीकल्चर इनकम है, ये वाली नहीं जुड़ेगी इसके साथ। एग्रीकल्चर इनकम ऑफ राम 36,000 है। इंटीग्रेट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी? सवाल। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ इंटीग्रेट होता है, लेकिन दो कंडीशन थी। एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन ₹5,000, वो है। लेकिन राम की अपनी इनकम 250 से कम होगी। सो देयर विल बी नो इंटीग्रेशन। मैं लिख देता हूं कहीं गड़बड़ हो जाए। देयर विल बी देयर विल बी नो इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम with non-agriculture income, as the non-agriculture income of Ram does not exceed the maximum exempted slab, that is rupees 2,50,000. So the conditions are not fulfilled for integration, hence no integration in such a case. And the tax liability of Ram will be nil. Here 2 lakh will be nil. Reason being, क्योंकि उसकी पहले ही इनकम कम है। इनकम कम है तो टैक्स किस नाम का? टैक्स तो तभी लगाऊंगा ना जब उसकी एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा हो जाएगी। नॉन एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा हो जाएगी, 250 से कम है तो टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो ये सारा करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। हाँ, जो अगर यही ज्यादा होती ये रिबेट नहीं मिलेगी। अगर रिबेट की बात करते तो जब वो जोड़े ही नहीं तो रिबेट नहीं मिलेगी। तो ये बेटा ये बस इतना ही रह जाएगा, क्वेश्चन और छोटा हो गया। जैसे रहीम की है। रहीम की इनकम ज्यादा है, उसमें उसकी अपनी इनकम एग्रीकल्चर इनकम इंटीग्रेट होगी। 3,07,000 प्लस 87,000। सॉरी, 3,07,000 प्लस ये वाली बेटा 42,000। यहाँ तो इसने एग्रीकल्चर इनकम भी बदल दिया, सॉरी। ये 87 ले लो। 67 नहीं है, 87 है। ये 87 है। ये भी बदल लिया उसने। तो ये 87 है। वो भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी कम ही है। 7,500 चला गया तो 79,500 है। और देर विल बी नो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होएगी ही नहीं, जो जितनी मर्जी एग्रीकल्चर इनकम 42 है मेरे ख्याल यहाँ। तो ये नहीं होएगी। तभी होती है जब नॉन एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा हो। एग्रीकल्चर इनकम 87 है, 36 ही है। बी केस में 36 ही है। लो जी, ये हो गया हमारा। रहीम का इसमें भी आप ही करोगे।